दोस्तों, हमारी कहानी है छोटी बहू। नमिता बचपन से ही जिद्दी और मुंहफट थी और यदि कोई उसे कुछ कहता तो लड़ने पर उतारू हो जाती। उसकी शादी रमन नाम के लड़के से हो जाती है। रमन के घर में माँ, पिताजी, भाई, भाभी और एक छोटा भाई था। कुल 6 सदस्य थे। भाभी का नाम मनीषा और देवर का नाम नितिन था। सासू माँ बोली, छोटी बहू, इसे तुम अपना ही घर समझो। फिर जेठानी बोलती है, हाँ नमिता, मुझे तुम बड़ी बहन समझो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना। नमिता धीरे से, हूँ, फ्री में डायलॉग। नितिन बोलता है, कुछ कहा भाभी आपने? नमिता, नहीं, बस मैं थकी हुई हूँ तो थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। सासू माँ बोली, ठीक है बहू, तुम आराम करो, बाद में बात करते हैं। कुछ दिन बाद नमिता रमन से बोली, सुनिए जी, मुझे ये भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों ना हम उस फ्लैट में चलें जो आपकी कंपनी ने प्रोवाइड किया है? रमन बोलता है, भीड़ भाड़? अरे सब अपने ही तो हैं, मुझे तो भीड़ भाड़ जैसा नहीं लगता। नमिता बोलती है, आपको आदत हो गई है इतने लोगों में, पर मुझे तो घबराहट होती है, चौल वाली फीलिंग्स आती है जी मुझे। रमन बोलता है, सुनो नमिता, मैं अपना परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अगर तुम्हें नहीं जम रहा तो तुम अपने मायके जा सकती हो। फिर नमिता मन में सोचती है, यह तो श्रवण कुमार है, ऐसी बात नहीं मानने वाले, कोई और जुगत लगानी पड़ेगी। अगले दिन वह सब्जी में ढेर सारा नमक डाल देती है। सबसे पहले देवर खाना मांगता है। नितिन, छोटी भाभी, मुझे खाना दो ना, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। नमिता मन में बोली, जैसे मैं इसकी कुक हूँ। फिर देवर को खाना देते हुए बोली, लीजिए खाइए। देवर खाना खाते हुए, सब्जी में कितना नमक है? तभी मनीषा आती है, क्या हुआ जतिन, सब्जी में देखो तो कितना नमक है भाभी? जतिन शिकायत करते हुए बोला। मनीषा हंसते हुए बोली, 2 मिनट रुको जतिन। मनीषा आटे की गोलियां बनाकर डालती है और सब्जी में गर्म करके लाती है। अब खाओ भला, जतिन बोला। अब ठीक है भाभी। नमिता, भाभी, मुझे आइडिया नहीं है ना, इतने सारे लोगों का खाना कभी नहीं बनाया है मैंने। मनीषा हंसते हुए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। एक बार माँ जी पूजा कर रही थी और मनीषा वहीं बैठकर सब्जियां काट रही थी और नमिता जो झल्लाते हुए डस्टिंग कर रही थी और मन ही मन कह रही थी, अभी तो मुझे शादी के 6 महीने में नहीं हुए और मुझे तो नौकरानी ही समझ लिए हैं। और नमिता जानबूझकर टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट तोड़ देती है। आवाज़ सुनकर माँ जी बोली, क्या हुआ? मनीषा बोली, आप पूजा कीजिए माँ जी, मैं जाकर देखती हूँ। वहाँ जाकर मनीषा देखती है कि पूरे घर में कांच ही कांच बिखरे पड़े हुए हैं और नमिता सिर झुकाए खड़ी है और मनीषा को देखती ही बोली, पता नहीं भाभी, कैसे डस्टर लग गया और यह टूट गया। मनीषा हंसते हुए, कोई बात नहीं, रहने दो, कांच मैं समेटती हूँ, तुम ना एक कपड़ा गीला करके ले आओ। माँ बोलती है, अरे क्या हुआ, हमें कोई कुछ बताएगा? मनीषा बोली, माँ जी, बिल्ली ने फ्लावर तोड़ दिया जो मैं लाई थी ना प्रदर्शनी से। इसी तरह नमिता गलतियाँ करती रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग वीडियो के दूसरा पार्ट में आएगा। तो दोस्तों, कहानी के अगले भाग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी को लाइक कर दीजिएगा। और मुझसे कहानी पढ़ने में कहीं कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और दोस्तों, आप लोग खुद